नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार को लगा झटका। जेडीयू की टॉप लीडरशिप में आया क्रैक, 3 दिग्गजों ने छोड़ दी पार्टी। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और चिराग पासवान के लिए चुनौती बनेंगे चाचा, एनडीए से हो गया मोह भंग। खबर में आगे जिक्र होगा कि राहत तो मिलनी ही है, कोई गुनाह थोड़े किए हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी देवी ने केंद्र सरकार को घेरा। खबर में आगे जिक्र होगा कि आपको प्रशिक्षण की जरूरत, मंत्री समय पर सदन में नहीं आते, खड़गे का जेपी नड्डा पर पलटवार। और आगे आपको बताएंगे कि मणिपुर को आज भी प्रधानमंत्री का है इंतजार। कांग्रेस ने मोदी के फिर विदेश दौरे पर जाने पर साथ दिया है निशाना। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार को लगा झटका, जेडीयू की टॉप लीडरशिप में आया क्रैक, 3 दिग्गजों ने छोड़ी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश आरजेडी कार्यालय पटना पहुंचकर बहरीगंज विधानसभा के पूर्व राजद प्रत्याशी ई प्रभाष कुमार के नेतृत्व में जेडीयू नेताओं ने राजद की सदस्यता ली, जिनमें जेडीयू के प्रदेश महासचिव रामकृष्ण मंडल, शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव दयानंद शर्मा व जेडीयू नेता अविनाश राम शामिल हैं। प्रधान महासचिव रणविजय साहू, मुख्यालय प्रभारी और प्रदेश प्रवक्ता समेत तीनों नेताओं ने यहां पर आरजेडी की सदस्यता ले ली है। मौके पर नेताओं ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के विचार, सामाजिक न्याय व तेजस्वी यादव जी के 17 महीने के कार्यों पर विश्वास प्रकट करते हुए राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ली है। मुख्यालय प्रभारी मुकुंद सिंह ने स्वागत इसका किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और चिराग के लिए चुनौती बनेंगे चाचा, एनडीए से हो गया मोह भंग। जी हाँ दोस्तों, बिहार में चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा चढ़ चुका है। पक्ष विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है और इसी क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस ने नीतीश कुमार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। यह आलोचना राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से उनके मोह भंग के बाद आई है। पशुपति पारस ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बिहार पिछले 2 दशकों से अप्रभावी शासन से पीड़ित है और इस दौरान एक भी कारखाना नहीं लगा। बिहार राज्य में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। पशुपति पारस ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के गृह जिला में एक महिला के साथ मारपीट की गई, उनके पैर में कीलें ठोकी गई और इस पर किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ये बिगड़ते कानून व्यवस्था का संकेत है। इस घटना के संबंध में किसी भी मंत्री या अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की, ये प्रशासन की विफलता का संकेत है। बिहार में गृह मंत्री अमित शाह जैसे लोगों द्वारा किए जा रहे हाई प्रोफाइल राजनीतिक प्रचार की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति जनता के पास है। आप कितना डेरा डाल सकते हैं, जनता ही मालिक है, जनता ही सर्वोच्च है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहत तो मिलनी ही है, कोई गुनाह थोड़े किए हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी देवी ने केंद्र को घेरा। जी हाँ दोस्तों, लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव समेत सभी आरोपियों को बेल दे दी है, जिसके बाद अब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की प्रतिक्रिया सामने आई है। कोर्ट से मिली राहत पर राबड़ी देवी ने कहा कि राहत तो मिलना ही है, हम लोगों ने कोई गुनाह थोड़े किया है, जानबूझकर हमारे परिवार को परेशान किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हम लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी चुनाव आता है तो ये लोग यही काम करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आपको प्रशिक्षण की जरूरत, मंत्री समय पर सदन में नहीं आते, खड़गे का जेपी नड्डा पर पलटवार। जी दोस्तों, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर पलटवार किया और कहा कि विपक्षी दलों को प्रशिक्षण की नसीहत देने वाले नेता सदन को ही इसकी जरूरत है, क्योंकि उनके ही सदस्य और मंत्री ही समय पर सदन में नहीं आते हैं। दरअसल राज्यसभा की कार्रवाई आरंभ होने पर उपसभापति हरिवंश आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रख रहे थे और इसी क्रम में उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्था की परिषद के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव पेश करने के लिए केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का नाम पुकारा, लेकिन वो सदन में उपस्थित नहीं थे। विपक्षी दल के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि मंत्री की अनुपस्थिति शर्म की बात है। खड़गे ने कहा कि नेता सदन जेपी नड्डा ने सोमवार को नसीहत दी थी कि नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के सदस्यों को सदन के नियमों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं पूछता हूं आपको क्यों ट्रेनिंग नहीं लेते? आप लोग समय पर नहीं आते, मंत्रीगण भी नहीं आते, ये शर्म की बात है। बता दें आपको कि विपक्षी दलों के मतदाता सूची में कथित हेराफेरी और लोकसभा सीटों के परिसीमन के मुद्दे पर सोमवार को राज्यसभा में हंगामा किया गया और आसन की ओर से इन मुद्दों
पर कार्य स्थगन नियम के तहत चर्चा कराई जाने की मांग खारिज किए जाने के बाद उच्च सदन से बहिर्गमन किया गया था। नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के इस व्यवहार की निंदा की थी और आसन से आग्रह किया कि वो नेता प्रतिपक्ष सहित सभी सदस्यों को रिफ्रेशर कोर्स करवाएं। उन्होंने कहा था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, इसमें अल्पकालिक चर्चाओं का प्रावधान है और दीर्घावधिक चर्चाओं का भी प्रावधान है। वे विपक्ष नियमों को नहीं पढ़ते हैं। उन्होंने विपक्षी सांसदों से कहा कि वे पहले नियमों को पढ़ें और फिर बहस करना सीखें। उन्होंने कहा कि ये विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, एक तरह से ये संसद और लोकतंत्र को बदनाम करने का प्रयास है। नेता सदन ने कहा कि उन्हें रिफ्रेशर कोर्स करना चाहिए, उन्हें नियम कायदों को समझना चाहिए। सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मणिपुर को आज भी प्रधानमंत्री का इंतजार। कांग्रेस ने मोदी के फिर विदेश दौरे पर जाने पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा को लेकर मंगलवार को उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके पास बार बार विदेश यात्रा का समय है, जबकि मणिपुर के लोग अभी भी उनकी यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने ये दावा भी किया कि प्रधानमंत्री का लगभग 2 साल से मणिपुर का दौरा नहीं करना वास्तव में राज्य के लोगों का अपमान है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री अभी मॉरिशस के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोग प्रधानमंत्री की यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। रमेश ने दावा किया कि प्रधानमंत्री का मणिपुर नहीं जाना राज्य के लोगों का अपमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर मॉरिशस पहुंचे और इस दौरान वो देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे। मोदी की ये यात्रा मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान दोनों देश दक्षता, विकास, व्यापार और सीमा पर वित्तीय अपराधों से निपटने के क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। बता दें कि मणिपुर में भड़की हिंसा के 2 साल बाद भी राज्य में अभी तक शांति नहीं लौटी है। हिंसा की घटनाएं रुक रुक कर लगातार जारी हैं। जातीय हिंसा का इतना व्यापक असर हुआ है कि कई राज्य जातीय क्षेत्रों में बंट गए हैं। हिंसा के बाद से लगातार अपनी कार्यशैली के लिए सवालों के घेरे में रहे एन बीरेन सिंह ने हाल ही में सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। लेकिन 2 साल से राज्य में जारी भयावह हिंसा के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक राज्य के दौरे पर नहीं जा पाए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संसद में मोदी सरकार की घेराबंदी को तैयार कांग्रेस। जी हां दोस्तों, संसद में कांग्रेस ने सरकार को घेरने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। पार्टी की बैठक में तय किया गया है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा और इसके अलावा टैरिफ, मणिपुर, महंगाई और बेरोजगारी के भी मुद्दे उठाए जाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल और वन नेशन वन इलेक्शन अभी टेबल नहीं हुआ है, जब होगा तब पार्टी अपनी राय रखेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। होली पर लगने वाला है चंद्र ग्रहण। क्या होलिका दहन की रात से ही शुरू हो जाएगा सूतक काल? जी हां दोस्तों, चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो तब घटती है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया से ढक जाता है तो इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने पर चांद सुर्ख लाल दिखने लगता है और ब्लड मून कहलाता है। साल का पहला चंद्र ग्रहण होली पर 14 मार्च को लगने वाला है। होली फागुन मास की पूर्णिमा पर मनाई जाती है। ऐसे में चंद्र ग्रहण भारत के समय अनुसार कब लगेगा, भारत से दिखेगा या नहीं, और इसका सूतक काल कब से कब तक मान्य होगा या नहीं होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि साल का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च शुक्रवार को लगने वाला है। भारत के समय अनुसार इस चंद्र ग्रहण का समय 9:27 से दोपहर 12:28 तक है। वहीं चंद्र ग्रहण पूरी तरह खत्म होने का समय होली की दोपहर 3:30 बजे तक होगा। जिस समय चंद्र ग्रहण लग रहा है उस समय भारत में सुबह हो रही होगी और ऐसे में इस चंद्र ग्रहण को भारत से नहीं देखा जा सकेगा। ये ब्लड मून ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न अफ्रीका, यूरोप, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक महासागर, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से नजर आएगा। ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है। धार्मिक मान्यता अनुसार सूतक काल वो समय होता है जिसे अशुभ माना जाता है और इस समय बहुत से कामों को करने की मनाही होती है। बहुत से लोगों में इस बात को लेकर उलझने हैं कि होली पर सुबह के समय ग्रहण लग रहा है तो हो सकता है कि सूतक काल होलिका दहन की रात ही शुरू हो जाए, लेकिन जहां से चंद्र ग्रहण को नहीं देखा जा सकता वहां सूतक काल मान्य नहीं होता और ऐसे में होली के दिन लग रहे चंद्र ग्रहण का सूतक काल होलिका दहन पर भी मान्य
नहीं होगा। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इस मुद्दे पर पूरे देश में मचा है बवाल। राहुल गांधी ने संसद में कह दी वही बात, क्या अब मोदी सरकार करेगी? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विभिन्न राज्यों में मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ी का मुद्दा सदन में उठाया और इस पर सदन में चर्चा की मांग की। सदन में शून्यकाल के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों को लेकर सवाल उठे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस बात से सहमत हूं कि मतदाता सूची सरकार नहीं बनाती, लेकिन पूरे देश में मतदाता सूची को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा विपक्ष ये मांग कर रहा है कि मतदाता सूची पर चर्चा हो जाए और इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के सदस्य स्वागत राय ने कहा कि उनकी पार्टी की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कागजात दिखाए हैं जिससे पता चलता है कि मतदाता पहचान पत्र संख्या का दोहराव हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि कुछ गंभीर गड़बड़ी है जिसके बारे में पहले महाराष्ट्र में बात हुई थी, हरियाणा में भी इसे लेकर बात हुई थी। तृणमूल कांग्रेस सदस्य ने पश्चिम बंगाल और असम में भी भविष्य में इस तरह की बात सामने आने की आशंका जताई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी विधायक के होली में ना निकले मुसलमान वाले बयान से भड़की राबड़ी देवी, मोदी को कर दिया चैलेंज। जी हां दोस्तों, होली पर मुसलमानों को घर से बाहर नहीं निकलने की नसीहत देने वाले बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल पर बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भड़क गई हैं और उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को बिहार की जनता सबक सिखाएगी और बिहार से भगाने का काम करेगी। जनता इन्हें बिहार के साथ साथ देश से भी भगाने का काम करेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो बिहार से और देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करें। इससे पहले भाजपा विधायक हरिभूषण बचौल ने कहा था कि इस साल में जुम्मा की नमाज 52 बार होती है जबकि होली साल में एक बार आती है। ऐसे में मुस्लिम समाज के लोग होली के दिन अपने घरों से बाहर नहीं निकलें। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो बड़ा दिल दिखाएं, उनके ऊपर अबीर गुलाल लगता है तो उसका विरोध नहीं करें। जिसके बाद से बचौल के बयान पर सियासत तेज हो गई है। वहीं आरजेडी के एमएलसी कारी सोएब ने कहा कि बिहार में सभी धर्म के लोग होली मिलजुल कर मनाते हैं, ये लोग इतनी नफरत लाते कहाँ से हैं? ऐसे लोगों को समाज नकार चुका है। नीतीश कुमार का भगवाकरण हो चुका है, ऐसा बयान बिहार में नहीं चलेगा। जनता ऐसे लोगों को समय से जवाब देगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ बिल के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे मुसलमान, क्या सीएए और एनआरसी की तरह बना पाएंगे दबाव? जी हाँ दोस्तों, संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो गया है जो 4 अप्रैल तक चलेगा। मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल को संसद में पेश कर उसे पास कराने की तैयारी में है। वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम तंजीमें सड़क पर उतरने जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जमीयत उलेमाए हिंद सहित तमाम मुस्लिम संगठनों 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि सीएए एनआरसी की तरह आंदोलन खड़ा कर मुस्लिम तंजीमें क्या मोदी सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो पाएंगी? मोदी सरकार वक्फ बिल को हर हाल में पास करने की तैयारी में है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी जैसे सहयोगी दल संसद की संयुक्त समिति की ओर से मंजूर किए गए संशोधनों के साथ वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करेंगे। मोदी कैबिनेट ने भी संशोधनों को मंजूरी दे दी है और ये तय माना जा रहा है कि सरकार इसी सत्र में वक्फ बिल को पास कराएगी। और इस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार से आर पार का ऐलान कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर किया हमला, कहा बिहार सरकार गरीबी और बेरोजगारी में नाकाम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने रविवार को मुजफ्फरपुर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। एक दिवसीय दौरे पर मुजफ्फरपुर पहुंचे प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार का शासन लालू यादव के जंगल राज से भी बदतर हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को कुर्सी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है और उनकी सरकार मनरेगा जैसी योजनाओं के फंड का सही तरीके से उपयोग नहीं कर रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि आज बिहार की स्थिति लालू यादव के जंगल राज से भी बदतर हो चुकी है। नीतीश कुमार के शासन में अधिकारियों का जंगल राज है और उनकी राजनीतिक नैतिकता खत्म हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि एक समय था जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे और पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना में 200 लोगों की मौत पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में हार चुकी है। जहां 243 सीटों में से केवल 42 सीटें मिली हैं, फिर भी वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है और उन्हें जनता की समस्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि चाहे वो बीजेपी के साथ रहें या फिर आरजेडी के, नीतीश कुमार को सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहना
रहने की इच्छा है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पिछले कुछ वर्षों में नहीं हुए निष्पक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ हो कार्रवाई, टीएमसी सांसद ने कर दी है मांग। जी दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने लोकसभा में चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वो पिछले कुछ वर्षों में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने में फेल साबित हुआ है। उन्होंने आयोग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और उन्होंने डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्रों का मुद्दा उठाते हुए चुनाव आयोग पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरक्षण को लेकर बिहार में बवाल, धरने पर बैठे तेजस्वी यादव ने सरकार पर लगा दिए गंभीर आरोप। जी दोस्तों, बिहार में आरक्षण को लेकर सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन जारी है। पटना में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने सरकारी नौकरियों में 65% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। धरना पार्टी कार्यालय के बाहर आयोजित किया गया था। पार्टी की ओर से एक पोस्टर जारी किया गया है जिस पर लिखा है, आरक्षण चोर बीजेपी, नीतीश सरकार जवाब दो। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने बिहार में बढ़े हुए आरक्षण कोटे को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान तेजस्वी हाथों में 16% आरक्षण की चोरी करना बंद करो का पोस्टर लिए नजर आए। धरना प्रदर्शन का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ तेजस्वी यादव धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ में 36,000 श्रद्धालु अपनों से बिछड़े, अफसरों की चौखट पर दौड़ रहे परिजन, 864 अब तक लापता। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ मेला को समाप्त हुए लगभग 2 सप्ताह होने वाले हैं। हालांकि मेला में बिछड़े अब भी सैकड़ों श्रद्धालुओं के परिजन भटक रहे हैं। अपनों की तलाश में परिजन कभी मेला पुलिस तो कभी प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस की चौखट पर गुहार लगा रहे हैं। उधर पुलिस आयुक्त का कहना है कि पुलिस की विशेष टीम गठित कर जल्द तलाश शुरू कराई जाएगी। 45 दिवसीय महाकुंभ में 869 श्रद्धालु अब भी लापता हैं। लापता श्रद्धालुओं की सभी अनसुलझी फाइलें प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट को स्थानांतरित कर दी गई हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार के कब्जे में है चुनाव आयोग, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण में सोमवार को संसद परिसर में सिब्बल केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। सिब्बल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तो सरकार के कब्जे में है। उन्होंने कहा कि ये काफ़ी अरसे हैं। सिब्बल ने कहा कि जो आप लोकतंत्र की बात करते हो, अगर लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहा और इलेक्शन कमीशन सरकार की पैरवी करती रही तो निश्चित रूप से जो नतीजे आएंगे वो आपके सामने हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रंप ने टेररिज्म का बनाया नया विश्व रिकॉर्ड, अमेरिकी राष्ट्रपति पर भड़के बाबा रामदेव। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। भारत भी ट्रंप के इस टैरिफ वॉर का शिकार है। केंद्र सरकार ने ट्रंप के ऐलान पर चुप्पी साध रखी है और वहीं भारतीय कारोबारियों में निराशा है। पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव ने डोनाल्ड ट्रंप पर भड़कते हुए कहा कि ये टैरिफ टेररिज्म है। बाबा रामदेव ने महाराष्ट्र के नागपुर में रविवार को कहा कि हमने राजनीतिक उपनिवेशवाद देखा, आर्थिक उपनिवेशवाद भी देखा, अब बौद्धिक उपनिवेशवाद का एक नया युग शुरू हो गया है। और इस बीच जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं उन्होंने टैरिफ आतंकवाद का एक नया विश्व कीर्तिमान रच दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पंजाब के मंत्रियों व विधायकों के घरों का किसानों ने किया घेराव, सीएम भगवंत मान को दे दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में किसानों के मुद्दों पर आम आदमी पार्टी की सरकार घिरती नजर आ रही है। आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर किसान भड़क गए हैं। सोमवार को बड़ी संख्या में किसानों ने पंजाब सरकार के सभी मंत्रियों और विधायकों के घरों का घेराव किया, पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री भगवंत मान को चेतावनी भी दे डाली। किसानों का कहना है कि संयुक्त मोर्चा के साथ मीटिंग से पंजाब के मुख्यमंत्री भाग गए। इसके बाद उन्होंने आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने पुलिस के जरिए किसानों पर दबाव डाले, किसानों के घरों में रेड करवाई और किसानों को गिरफ्तार करवाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राज ठाकरे के महाकुंभ वाले बयान के सपोर्ट में आए संजय राउत। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर किया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे ने महाकुंभ को लेकर बयान दिया था। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई थी। इस बीच शिवसेना यूबीडी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राज ठाकरे के बयान का समर्थन किया है और कहा है कि वो रिपोर्ट पढ़ा जाना चाहिए जिसमें कहा गया था कि पानी खराब है और इसके लिए बाबा जी योगी आदित्यनाथ को कहिए कि एक एसआईटी का गठन कर दें। राज ठाकरे ने कुंभ के पानी को गंदा बताया था और कहा था कि वो कभी भी गंदे पानी में स्नान नहीं कर सकते। आपको यह कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ।
तेजस्वी यादव ने की बेटी योजना की घोषणा और इसी के साथ सरकार बदलने का भी कर दिया आह्वान और बोले एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार विधानसभा में विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को बेटी योजना की जो है वो घोषणा कर दी है, शुरुआत कर दी है और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पटना में आयोजित माई बहन महासम्मेलन में उन्होंने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बेटी योजना एक ऐसी योजना होगी जो माई बहन मान योजना से अलग होगी। बिहार में जन्म लेने वाली बेटी के पैदा होने के साथ ही सभी सुविधाएं उनको दी जाएंगी ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, उसे रोजगार मिले और इसी के साथ वो बेटियां ही बिहार का भविष्य हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का 2027 में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाने का वादा, महिला सुरक्षा और महिलाओं की शिक्षा होगी प्राथमिकता। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने वादा किया है कि यदि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो वो स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की शुरुआत कर देंगे।